हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपके 9th क्लास के टॉपिक पढ़ेंगे जो ताल से रिलेटेड टॉपिक है सारे। लय, ताल, मात्रा, सम, ताली, खाली, विभाग, आवर्तन। तो ये सब टॉपिक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ताल। ताल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले ताल का हमें पता होना चाहिए कि ताल होती क्या है। व्हाट इज ताल। ताल को संगीत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना ताल के संगीत अधूरा है। संगीत में समय को नापने के साधन को ताल कहते हैं। संगीत में समय को नापने का साधन है ताल। ओके। ताल वह है जिसमें नृत्य, वाद्य तथा गीत प्रतिष्ठित रहते हैं। अर्थात नृत्य में भी ताल का प्रयोग होता है, वाद्य यंत्रों में भी ताल का प्रयोग होता है और गीत में भी ताल का प्रयोग होता है। तो ताल में नृत्य, वाद्य और गीत तीनों प्रतिष्ठित रहते हैं। ओके। ताल देने के लिए तबला, ढोलक, पखावज आदि वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला, ढोलक, पखावज, मृदंग भी होता है। तो मुख्य रूप से ताल देने के लिए इन वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। ओके। तो ये ताल का टॉपिक था आपका। समय को नापने का साधन है संगीत में ताल। ओके, आपको पता चल गया ताल किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, लय। लय किसे कहते हैं। ताल की गति को लय कहते हैं। जो ताल की स्पीड होती है उसको लय कहते हैं। ताल की गति अलग अलग होती है तो लय भी अलग अलग होती है। संगीत में लय के 3 प्रकार मुख्य हैं। देखो, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। देखो, विलंबित लय कौन सी होती है। जिस लय की गति बहुत धीमी हो उसे विलंबित लय कहते हैं। इसकी प्रकृति मुख्यतः गंभीर रहती है। देखो, अगर ताल धीमी है तो प्रकृति भी उसकी गंभीर होगी। ओके। मध्य लय नाम से पता लग रहा है, जिसकी गति मीडियम होती है, नॉर्मल होती है। जो इसमें लय की गति न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमी, अर्थात सामान्य होती है, नॉर्मल। ना ही ज्यादा तेज होती और ना ही ज्यादा धीमी होती। ओके। द्रुत लय कौन सी होती है। यह लय तेज होती है और इसकी प्रकृति चंचल होती है। विलंबित लय धीमी होती है, मध्य लय सामान्य होती है, द्रुत लय तेज होती है। ओके। तो ये लय का टॉपिक था, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका मात्रा। मात्रा क्या होती है। संगीत में ताल की सबसे छोटी लयबद्ध इकाई को मात्रा कहते हैं। इसे बीट भी कहा जाता है। इसका उपयोग ताल के भीतर लय के हिस्सों को मापने के लिए किया जाता है। जो मात्राएं होती हैं ताल में, जो बीट होती हैं, उनके हिसाब से ही तो फिर ताल का हमें पता चलता है कि उसके हिसाब से तो मापी जाएगी वो। तो यही लिखा है इसमें, ताल के भीतर लय के हिस्सों को मापने के लिए होता है इसका उपयोग। प्रत्येक ताल में एक निश्चित मात्राएं होती हैं जो उसे एक विशेष पहचान देती है। जैसे 3 ताल में 16 मात्राएं, दादरा ताल में 6 मात्राएं। सभी तालों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे जब ताल में 10 मात्रा होती हैं, एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। तो मात्रा का आपको पता चल गया होगा। बीट जो होती है, या बीट से आप अंदाजा लगा सकते हो, और मैंने आपको बता दिया इसमें मात्रा यही है। अभी मैं ताल दिखाऊंगा आपको, उसमें सारा समझ में आ जाएगा। ओके, ये मात्रा का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका सम। ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है। देखो, ताल में सम पहली मात्रा पर आता है। ओके। और इसका सम का साइन जो होता है क्रॉस का होता है वो। ये लाइन भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें। ओके। सम ताल का वह मुख्य स्थान है जहां से गायन, वादन और नृत्य की आरंभ व समाप्ति होती है। अर्थात गायन, वादन, नृत्य जब स्टार्ट किया जाता है, उसका आरंभ होता है, तो हम सम से ही शुरू करते हैं और फिर लास्ट में सम पे ही खत्म होता है वो। ओके। सम पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। देखो, सम पर बार बार फोकस किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है, फोकस करके दिखाया जाता है कि ये सम है। सम जो है ताल में इंपॉर्टेंट होता है। ओके। नेक्स्ट है ताली। ताली क्या होती है ताल में। देखो, सम के अतिरिक्त अन्य विभागों की प्रथम मात्रा पर जो हाथ से ताली लगाई जाती है उसे ताली या भरी कहा जाता है। देखो, सम से अतिरिक्त पहली मात्रा पर तो सम आ गया, और फिर कि इस ताल की इस मात्रा पर ताली आएगी, इस मात्रा पर खाली आएगी। तो उस तरीके से जिस भी मात्रा पर ताल में ताली होती है, सम पर तो बजाते ही है हम ताली, सम पर ताली बजती है। सम का मतलब पहली ताली होती है, पहली ताली हम इस पे बजाते हैं। फिर उसके बाद जो अन्य विभाग जो बचेगी, जिस भी मात्रा पर ताली आएगी उस पर हम हाथ से ताली बजाकर उसको शो करते हैं कि इस मात्रा पर ताली है। ओके, वही लिखा हुआ है इसमें। ताली भी बोल देते हैं या भरी मात्रा बोल देते हैं उसको कि ये भरी मात्रा है। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे 3 ताल में 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली है। इन सभी का मैं ताल के जरिए आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी। अब देखो, खाली। खाली क्या होती है ताल में। किसी ताल के विभाग की पहली मात्रा पर जब सम या ताली नहीं होती तो वह खाली कहलाती है। जैसे ताल में विभाग होते हैं तो हर विभाग की पहली मात्रा पर कुछ ना कुछ होता है। पहले विभाग में तो पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली आती है, और जो भी ताल का रूल है कि इस मात्रा पर ताली है, इस पर खाली है, तो उसके हिसाब से विभाग की पहली मात्रा पर कुछ ना कुछ आता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि विभाग की पहली मात्रा पर जब सम या ताली नहीं होती, वहां पर ताली नहीं है और सम भी नहीं है, तो वहां पर खाली आती है, वो खाली कहलाती है मात्रा। खाली के लिए 0 से शो करते हैं हम, 0 से, और ताली के लिए 2 3 4 इस तरीके से संख्याओं का प्रयोग किया जाता है।
अभी मैं बताऊंगा आपको, इनकी डेफिनेशन पढ़ लो एक बार आप पहले। इसमें हाथ पर ताल बजाते समय ताली न बजाकर हाथ को हवा में हिला दिया जाता है। देखो ताली की जगह तो हम ताली मारेंगे इस तरीके से, और खाली को शो करने के लिए जिस मात्रा पर खाली है हाथ को इस तरीके से हिला देंगे ऊपर की तरफ। ओके, हाथ पर जब हम ताल बजाएंगे। ताल में खाली की संख्या एक से अधिक भी होती है, जैसे एक ताल में तीसरी और सातवीं दोनों मात्राओं पर खाली आती है। देखो ये भी आपको पता चल गया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी ताल में किसी एक ही मात्रा पर खाली आती है, बस खाली की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है इसमें, एक ताल में तीसरी और सातवीं दोनों मात्राएं खाली होती हैं, दोनों मात्राओं पर खाली आती है। ओके, तो ये खाली पता चल गया आपको, ताल में क्या होती है खाली। नेक्स्ट आ जाता है आपका विभाग। प्रत्येक ताल के बोल जो विभिन्न मात्राओं के भागों में बांटे जाते हैं उसे विभाग कहते हैं। जैसे अभी हमने ताली खाली पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था ना कि किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर ताली या खाली जरूर आती है, कुछ भी, वही है ये विभाग। विभाग होते हैं, जैसे 3 ताल 16 मात्रा की है तो विभागों में बांटते हैं, जैसे उसमें 4 मात्राओं के विभाग होते हैं। जैसे अब एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं तो उसको 2 मात्राओं के विभाग में बांटते हैं, उसका रूल है वो ताल का। ये नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से विभाग बांट लिए, कोई 3 मात्रा का कोई 4 मात्रा का, जो ताल का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही विभाग बनाने हैं हमने। ओके, प्रत्येक ताल में विभागों की संख्या निश्चित होती है। देखो इसमें आगे ना वही लाइन, प्रत्येक ताल में विभागों की संख्या निश्चित होती है, उस हिसाब से विभाग बनाने होते हैं हमने। ओके, जैसे 3 ताल में 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, अभी मैंने बताई ये बात। ओके, प्रत्येक विभाग में अधिकतर 2, 3, 4 या 5 तक मात्राएं हो सकती हैं, तो ये भी पता चल गया आपको। एक विभाग में 2 मात्राएं भी हो सकती हैं, 3 मात्राएं भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। ओके, तो ये आपको विभाग पता चल गया क्या होता है ताल में। अब देखो आवर्तन। आवर्तन क्या होता है ताल में? आवर्तन का अर्थ है चक्कर लगाना। किसी भी ताल के पूरे बोलों का सम से सम तक एक पूरा चक्कर आवर्तन कहलाता है। जब हम किसी भी ताल को सम से सम तक पूरा बजाएंगे तो वो एक आवर्तन हो गया, एक चक्कर पूरा कर लेंगे जब हम सम से सम तक तो एक आवर्तन हो जाएगा वो। ओके, उसी को आवर्तन बोलते हैं। प्रत्येक ताल में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है। हर ताल अलग अलग मात्राओं की होती हैं, उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे 3 ताल 16 मात्रा की, एक ताल 12 मात्रा की, दादरा ताल 6 मात्रा की, कैरवा ताल 8 मात्रा की, इस तरीके से निश्चित होती है मात्राओं की संख्या। ओके, जब वह एक बार पूरी बजाई जाती है तब एक आवर्तन पूरा होता है। अभी मैंने बताया ना कि जब हम एक बार उसको बजा लेंगे तो एक आवर्तन हो जाएगा वो। 3 ताल का पूरा आवर्तन 16 मात्राओं का है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये आवर्तन था आपका, देख लिया आपने ताल में आवर्तन क्या होता है। अब देखो मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। देखो 3 ताल लिखी हुई है यहाँ पर। 3 ताल के रूल्स हैं, 16 मात्राएं होती हैं इसमें 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। ये सारे जो लिखे हुए हैं ये अपनी तरफ से नहीं लिखे हुए, ये रूल्स हैं इसके कि इसकी 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली आएगी, 13वीं पर तीसरी ताली आएगी, 9वीं मात्रा इसमें खाली होगी। तो ये रूल्स हैं सारे। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ताल पढ़ी, ताल किसे कहते हैं, लय किसे कहते हैं, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो मात्राएं। मात्राएं क्या है इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इनको मात्राएं गिनते हैं। ये बीट, ये 16 मात्राएं हैं, ये होती है मात्राएं। देखो ये 16 लिखी हुई है ना, हर ताल में अलग अलग होती हैं ये। जैसे एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, किसी भी ताल को ले सकते हो आप। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 3 ताल का एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मात्राएं ये होती हैं, पता चल गया। उसके बाद हमने पढ़ा सम। देखो पहली मात्रा पर सम आता है, हर ताल में आपको पहली मात्रा पर सम मिलेगा। पहली मात्रा पर सम का साइन क्या होता है, क्रॉस का, इस तरीके से। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, ताली पढ़ी। अब देखो जो सम आता है ना, ये इस पर ताली बजाई जाती है, इस पर पहली ताली, सम अर्थात पहली ताली। सम से ये डिनोट कर लो कि पहली ताली है, इस पर पहली ताली। और फिर ताली के लिए जिस भी मात्रा पर दूसरी ताली आती है उस पर हम 2 लिखते हैं इस तरीके से, और जिस भी मात्रा पर तीसरी ताली आती है उस पर 3 लिखते हैं। अगर किसी ताल में इससे आगे भी है तो उसमें अगर दिया हुआ है कि इसकी इस मात्रा पर भी ताली है तो वहां पर 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 के बाद 4 आ जाएगा। इसके बाद खाली। खाली हमने पढ़ा, खाली के लिए 0 का साइन होता है। 3 ताल में 9वीं मात्रा पर खाली है तो वो 9वीं मात्रा के नीचे ही लिखना है हमने। जिस भी मात्रा पर ताली है या खाली है तो उस मात्रा के नीचे ही शो करना है हमने। ये नहीं है कि 9वीं मात्रा पर खाली और हम इसको यहाँ कहीं भी लिख देंगे इस तरीके से, ऐसे नहीं लिखना। ताली भी ऐसे ही लिखनी है, जैसे 5वीं मात्रा पर ताली है तो 5वीं के नीचे ही शो करनी है। पहली मात्रा पर सम है तो पहली के नीचे ही शो करना है वो। ओके, तो ये खाली है। और किसी भी ताल में जरूरी नहीं है कि एक ही मात्रा पर खाली हो। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, एक ताल में तीसरी और 7वीं मात्रा पर दोनों पर खाली होती है। ओके, इसके बाद विभाग।
जो आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है इनके बीच में, ये विभाग आपके 3 ताल का रूल है। 16 मात्रा की ताल होती है और इसमें 4-4 मात्राओं के विभाग होते हैं। अपनी मर्जी से ये नहीं बनाए कि हम चाहे तो 3 का बना ले, 4 का बना ले, 5 का बना ले, 6 का बना ले, इस तरीके से नहीं बनाने। रूल है जो ताल के, उस हिसाब से विभाग बनते हैं। 4-4 मात्राओं के विभाग है, तो हमने 4-4 मात्राओं के ही विभाग बनाने हैं इस ताल में। तो ये आपके चारों विभाग हो गए। ये मात्राएं बट जाती हैं इस तरीके से विभागों में। और जोन सा भी विभाग होता है ना, जैसे अब ये 4 विभाग है, पहला विभाग ये, दूसरा विभाग ये, तीसरा ये, चौथा ये। ओके, हर ताल के लिए बता रहा हूं मैं रूल, ये ध्यान से देखो। देखो जो भी विभाग होता है ना, चाहे वो 2 मात्रा का विभाग हो या किसी ताल में 3 मात्रा का होता है, किसी में 4 का, 5 का भी हो सकता है विभाग, ज्यादा से ज्यादा। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जैसे 16 है तो 4-4 ही इस तरीके से बराबर बटेंगे। ऐसी ताल भी होती है, किसी में पहला विभाग 5 का, किसी में दूसरा विभाग 2 का, किसी में तीसरा विभाग 3 मात्रा का। जैसे दमार ताल है, दमार ताल में पहला विभाग 5 मात्रा का, दूसरा विभाग 2 मात्रा का, तीसरा 3 मात्रा का, चौथा 4 मात्रा का, 14 मात्रा की ताल होती है वो धमार ताल। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने बराबर ही बांटने हैं, ये मतलब हमने विभाग देखना है, चाहे वो 5 मात्रा का हो, चाहे 2 मात्रा का हो, चाहे 3 मात्रा का हो। हमने हर विभाग देखना है। और हर विभाग की जो पहली मात्रा होती है ना, जैसे अब ये विभाग है, फर्स्ट विभाग है, इसकी पहली मात्रा कौन सी है? ये है पहली मात्रा का, तो आपको पता ही है, इसमें सम आता है। ओके, सेकंड विभाग ये आ गया, इसमें 4 मात्राएं हैं, इसकी पहली मात्रा कौन सी होगी? 5वीं मात्रा होगी। इस विभाग की पहली मात्रा होगी ना 5वीं मात्रा, तो इस पर कुछ ना कुछ आएगा। हर विभाग की पहली मात्रा पर आपको याद रखना है, ताली या खाली जरूर आएगी। जब आप ताल करोगे ना, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये 4 विभाग है, इसमें चारों विभागों की पहली मात्रा पर कुछ ना कुछ है। देखो इस विभाग की पहली मात्रा पर सम, इस विभाग की पहली मात्रा पर दूसरी ताली, इस विभाग की पहली मात्रा पर खाली, इस विभाग की पहली मात्रा पर ताली, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट आवर्तन किया आपने। आवर्तन तो आपको पता ही चल गया, जैसे धा से स्टार्ट किया हमने और पूरी ताल बजाई जैसे धा तक, तो वो एक आवर्तन हो गया। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन धा, ता धिन धिन धा, धा, ये एक आवर्तन हो गया। ओके, तो ये आपके ताल से रिलेटेड टॉपिक थे सारे। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे, सारे इजी है बिल्कुल। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।